Question number 10. Following is the statement of profit and loss of Sun India Limited for the year ended 31st March 2015. तो ये आपको करंट ईयर दे रखा है, ये आपको प्रीवियस ईयर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो देखेंगे बेटा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। पहले भी हमने इस पर क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सिंपल है ये बनाना। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। राइट इन कैपिटल लेटर्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ ईयर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 एंड 15। 2 साल का कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन you will draw the format particulars. There will be 4 columns apart from particulars. तो ये देखिए, ये 4 कॉलम आपके आ गए। इन 4 कॉलम में पहले आप लेंगे प्रीवियस ईयर 31st मार्च 2014, 31st मार्च 2015। नेक्स्ट एब्सोल्यूट चेंज ब्रैकेट में इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 20 लाख रुपए ये आ गए, 25 लाख रुपए ये आ गए। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है अदर इनकम आप कॉपी कर दीजिए। अदर इनकम में प्रीवियस ईयर का 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए ये आ गया। ठीक है, ये थर्ड आ गया टोटल रेवेन्यू, फर्स्ट प्लस सेकंड। 20 लाख और 5 लाख कितना आ गया? 25 लाख रुपए। 25 और 1 26 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब आप इसमें एक्सपेंसेस ले लें। एक्सपेंसेस के आपको एग्जांपल दे रखे हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर का देखिएगा आप पहले, ये रहा प्रीवियस ईयर। इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लेने हैं 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू का 50% लेना है। तो देखिए टोटल रेवेन्यू कौन सी? ये जो निकल कर आई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग होता है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग होता है। तो आप 50% लेंगे टोटल रेवेन्यू कितनी है? 25 लाख। 25 लाख का 50% अगर आप लेते हैं 12,50,000 रुपये ये आ गया। इसी तरह से करंट ईयर में जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लेने हैं 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू 60% है, इसका अगर आप 60% लेते हैं तो आपके पास टोटल रेवेन्यू का 60% जो निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा कितना? 15,60,000 रुपये। ये आ गया 15,60,000
60,000 रुपये ये आ गया। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना लेना है? 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं उसका 20%। तो प्रीवियस ईयर का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आया था वो 12,50,000 आया था, इसका 2.5 लाख रुपए ले लो, आ गया। इसी तरीके से करंट ईयर का 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है? 15,60,000 है, 1,56,000 आ गया। ठीक है, 1,56,000। बस अब आप इसे क्या करें, ऐड कर दें। टोटल करिए, ये टोटल आ गया। टोटल एक्सपेंसेस 12,50,000, 2,50,000 कितना आ गया? 15 लाख रुपए। ठीक है, और फिर आपका 15,60,000 रुपये प्लस 1,56,000 रुपये, 17,16,000 रुपये आ गया। 17,16,000 रुपये ये आपका आ गया। बस अब आप क्या करें, 5th नंबर पे निकालें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है? 3rd माइनस 4th। ठीक है, 25 लाख में से 15 लाख गए, कितना आ गया? 10 लाख रुपए। और 26 लाख में से, ये 26 लाख में से गए आपके 17,16,000 रुपये, कितना आ गया? 8,84,000 रुपये ये आ गया। बस अब आप क्या करें, 6th नंबर पे निकालें टैक्स। इनकम टैक्स कह लो या इसे टैक्स कह लो। कितना है ये? 50% है। देखिए आपको 50% दे रखा है, 40 और 50, तो 40% इसका लेंगे, 4 लाख रुपए आ गया। और 50 का 50% लेंगे तो ये आपका आ गया 4,42,000। गॉट इट? बस अब आप क्या करें, इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लें 7th नंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? ये 6 लाख रुपए, ये आ गया 4,42,000 रुपये। अब आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट आपका तैयार है। अब आप आसानी से एब्सोल्यूट चेंज निकालें, फिर परसेंटेज चेंज निकालिएगा। एब्सोल्यूट चेंज निकालें, फिर क्या निकालिएगा? परसेंटेज चेंज। 20 लाख डिफरेंस 5 लाख ये आ गया, और ये आपका 5 लाख से 1 लाख ब्रैकेट में आएगा कितना? 4 लाख रुपए। देन ये आपका 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद 12,50,000, 15,60,000, 2.5 लाख, 3,10,000 रुपये, और ये 2.5 लाख से 1,56,000 हो गया। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 94,000 रुपीज़, और ये ब्रैकेट में आएगा। किस में आएगा? ब्रैकेट में आएगा। आगे देखिए, 15 लाख से ये आ गया 2,16,000, फिर 10 लाख से 8,84,000 है, 1,16,000 रुपये। 4 लाख से 4,42,000 है, 42,000 रुपये। और फिर ये 6 लाख से कितना आ गया? ये 1,58,000 रुपीज़। ठीक है, तो 6 लाख से ये आपका हो गया कितना? 4,42,000, 1,58,000 रुपये। बस अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालें। परसेंटेज चेंज आपको पता है, प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, यही हम करते हैं। तो देखेंगे इसमें 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, ये आपका 25% आ गया। देन आप इसका निकालें 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। ठीक है, 4 लाख इंटू डिवाइडेड बाय, ये 80 आ गया आपका आंसर। बस अब आप निकालें 1 लाख अपॉन 25 लाख, 25 आ गया ये भी।
नेक्स्ट 3,10,000, ठीक है, 3,10,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, 25 आ गया ये भी। देन 94,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 38 आ गया ये ब्रैकेट में। फिर आपका आ जाएगा 2,16,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 15 लाख, 14 आ गया ये। नेक्स्ट 1,16,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 लाख, 12 आ गया ये। बस आपको परसेंटेज निकालनी है और कुछ नहीं। देन 1,58,000 डिवाइडेड बाय 6,26,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जैसे कंपैरेटिव होता है उसी तरीके से कॉमन साइज भी बनता है, बस कॉमन साइज का जो फॉर्मेट होता है उसमें काफ़ी कुछ सेम होता है, अपार्ट फ्रॉम इट काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मेट बना देता हूँ नीचे, ये लीजिए। कॉमन साइज आप लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। 70% तो ये सेम ही है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20, जो भी होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्लियर है बात ये। पर्टिकुलर्स अब यहाँ पर आप लिखेंगे 4 चीज़ें। यह आ गया, यहाँ प्रीवियस ईयर आ जाएगा, यहाँ आपके करंट ईयर आ जाएगा, अब देखिए ये कॉलम प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और पर्टिकुलर्स, ये तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में भी सेम है। लास्ट के जो 2 कॉलम हैं वो कॉमन साइज में डिफरेंट आते हैं, ठीक है, कॉमन साइज में अलग आते हैं। तो यहाँ जो हम लेते हैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर लेंगे हम प्रीवियस ईयर की, यहाँ लेंगे हम करंट ईयर की। किस तरीके से लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं अपने असाइनमेंट में ही, ये फॉर्मेट है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर करंट ईयर। तो देखिए आपके पास जो असाइनमेंट है इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। जो क्वेश्चंस आपको ये रहे, देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट ईयर ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में 2019 में, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसका फॉर्मेट बनाएंगे और इस क्वेश्चन को हम करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। बनता उसी तरीके से है जैसे आपने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसका क्वेश्चन नंबर आप इसे 1 कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन साइज
स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। डेट आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 and 18, ये आ गया। You will write here particulars, यहाँ देखिए 4 कॉलम आप लेंगे, प्रीवियस ईयर है आपका 16-17, ये है 17-18, और यहाँ पर लेंगे आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लेंगे? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ प्रीवियस ईयर ले लीजिए आप। प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 16-17 है, 16-17 परसेंटेज में लेना है, और ये 17-18 है, ये भी परसेंटेज में लेना है, ये आ गया। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे जैसे आप वहाँ बनाते थे। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बना के रखिए। तो नंबर 1 आपका क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहला स्टेप है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना है प्रीवियस ईयर का? 5 लाख रुपए, ये आ गया। और करंट ईयर का कितना है? 4 लाख रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख और ये 4 लाख। अब आपको अदर इनकम, ये आपका ये आ गया। तो चलिए देखिए, अब आप निकाल लीजिए टोटल रेवेन्यू। वन प्लस सेकेंड 5 लाख और ये 4 लाख, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? फर्स्ट प्लस सेकेंड ये आ गया। फोर्थ एक्सपेंसेस, देखते हैं एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, ठीक है। और ये अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और ये अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 3,50,000 और ये 2,40,000 रुपये आ गया। अदर एक्सपेंसेस 1,30,000 और ये 1,10,000 रुपये आ गया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर दें, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं तो पहले टोटल एक्सपेंसेस यू मस्ट फाइंड आउट। टोटल एक्सपेंसेस 3,50,000 1,30,000 कितना हो गया? 4,80,000। 2,40,000 1,10,000 3,50,000। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यू विल कंप्यूट व्हाट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका आएगा 3rd माइनस 4th। तो अगर आप यहाँ पर कंप्यूट करें 5 लाख माइनस 4,80,000 हाउ मच? 20,000। 4 लाख माइनस 350 50,000। नाउ यू कैन कंप्यूट व्हाट? टैक्स। टैक्स कितना है देख लीजिए, 50-50 है। तो 20,000 का 50% 10,000, 50,000 का 50% 25,000। गॉट इट? बस अब आप यहाँ से क्या निकाल लें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 7th नंबर आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पता चला कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, दोनों में ही आपको इनकम स्टेटमेंट तो पूरा बनाना है। यह आपका 10,000 रुपये आ गया, यह आपका 25,000 आ गया। दोनों में यहाँ तक प्रीवियस ईयर करंट ईयर तक सेम है। अब देखिए यहाँ जो परसेंटेज लेनी है ना, क्या बताया है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब
प्रीवियस ईयर की परसेंटेज अलग निकलेगी, करंट ईयर की परसेंटेज अलग निकलेगी। अगर बात करें प्रीवियस ईयर की, ये जितने भी हैं ना सबके सामने परसेंटेज आएगी, लेकिन सबके डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर का जो आप निकालेंगे, सबके डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है, सबके डिनोमिनेटर में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है। जैसे अब मैं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की ही बात करूं तो देखिए 5 लाख रुपए मैंने लिखे डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है इंटू 100, कैंसिल, कितना आ गया 100, और ये तो आपका डैश आ जाएगा। अब ये देखिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये भी 100 आ जाएगा। अब ज़रा इसे देखिएगा, मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के सामने प्रीवियस ईयर में परसेंटेज लिखना चाहता हूँ, तो आप 3,50,000 तो ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर की आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो प्रीवियस ईयर की हर फिगर के नीचे आपको क्या रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसका निकालूं 1,30,000, ये आ गया आपका 1,30,000, डिवाइड कर दें कितने से, 5 लाख से, इंटू 100, ये हो गया। फिर इसी तरीके से 4,80,000, ये 4,80,000 आ गया। ठीक है, 4,80,000 के नीचे 5 लाख, यानी कि प्रीवियस ईयर का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो सब के नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, वो भी कितना, 5 लाख रुपए। चलिए देखते हैं परसेंटेज निकालते हैं कितना आ रहा है। इसे डिवाइड कर दें 5 लाख से, कितना आ गया, ये 70 आ गया। कितना आ गया, ये 70। क्लियर है बात आपके, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अब उसके बाद आपका जो ये आएगा कितना है, डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना आ गया, ये 260% आ रहा है। लेट मी चेक, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आपका 26 आ गया। ठीक है, आगे देखिए 4,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 96 आ गया। उसके बाद आप लीजिए इस 20,000 को 5 लाख से डिवाइड करिए इंटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आपका 4 आ गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका 2, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ गया 2। तो देखिए ये आपकी प्रीवियस ईयर की परसेंटेज हो गई। अब आगे आपको अगर करंट ईयर की परसेंटेज निकालनी है तो करंट ईयर में भी आपको सबके डिनोमिनेटर में 4 लाख रुपए रखने हैं। तो 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड करोगे, ये तो 100 आ जाएगा। पता चला कंपेरेटिव कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज होती है प्रीवियस ईयर करंट ईयर की, वो तो 100 आती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर भी ये 100 आ जाएगी। अब ये निकालते हैं, देखिए ये 2,40,000 है, 2,40,000 को 4 लाख से डिवाइड करिए, यह आएगा 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना आ गया, 60% आ गया। उसके बाद 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना आ गया, 28 आ गया। और यहाँ पर 3,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना आ गया, 88 आ गया। फिर आगे आप देखें 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना आ गया, 13 आ गया। 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये आ गया। और यहाँ पर आप निकाल लें 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 6 आ गया। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में रहेगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बिल्कुल ऐसे ही बनना है
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें किस तरीके से करना है। From the following statement of profit and loss of Sun Limited for the year ended 31st March 2015 and 2016, prepare common size statement of P&L। ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम ये रही, दोनों का ऐड करना, एक्सपेंसेस डायरेक्ट गिवन है, इनकम टैक्स निकाल लेना। तो ये आपका कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया।